वल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरत रियहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्ना सअयकुम लशत्ता। दुरूद भेजे मिलके मुहम्मद आले मुहम्मद। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्ताहर तय्यब ताहिर जिक्र है। परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया, इंसानों पे गुफ्तगू करते हुए कि ए इंसानों, तुम्हारी सही तुम्हारी कोशिशें इंतशार का शिकार है। हाँ, मगर वो फायदे में है। फ़अम्मा मन अता वत्तक़ा वसद्दक़ा बिल हुस्ना, जो अता करे, जो तक़वा इख्तियार करे, जो बेहतरीन की तस्दीक करे, हम ऐलान करते हैं कि वो फायदे में है। वअम्मा मन बख़िला वस्तग़ना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना, हाँ मगर वो कि जो बुख़्ल करे, अपने आप को खालिक से मुस्तग़नी समझे और बेहतरीन की तकज़ीब करे, हम ऐलान करते हैं कि वो घाटे में रहेगा, वो नुकसान में रहेगा। और फिर मुतवज्जे किया क्या फ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा ज़आम नाक़िसी है कि हमने तुम्हें बेमकसद खल्क़ कर दिया है। और क्या तुम ये सोचे बैठे हो कि तुम लौट कर हमारी बारगाह में नहीं आओगे। और फिर आवाज दी, ये इरशाद फरमाया कि वल्लहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन इलैहि युरजऊन। सुनो, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है। अब मकसद तख्लीक पे बात करने लगा। पहला मकसद क्या बयान किया कि इस्लाम, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान। और फिर सूरह हदीद में आवाज दी, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सुनो, हमने
अंबिया भेजे, रसूल भेजे, उनको मौजज़ात अता किए, किताब के साथ और मीज़ान देकर भेजा। क्यों? ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे कायम हो जाए। तो दूसरा मकसद तख्लीक बयान किया, इस्लाम लाओ, अदल पे कायम हो। बड़ी मशहूर ज़माना आया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने खल्क किया है जिनों को और इंसानों को कि बस व बस मेरी इबादत करें। तीसरा मकसद बतलाया कि इबादत के लिए खल्क, इस्लाम, आदल, इबादत। और अब सूरह नहल में आवाज दी, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया व जअल लकुम अस्समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। सुनो, इस तरह बाहर आए कि कुछ नहीं जानते थे, हमने समाज दी, हमने देखने की ताकत दी, हमने दिल दिमाग दिए। क्यों? ताकि शुक्र अदा करो। क्यों? ताकि शुक्र अदा करो। तो अब चौथा मकसद तख्लीक बताया, इस्लाम, अदल, इबादत, शुक्र। तो क्या चार मकसद है तख्लीक के? क्या नहीं, तुम समझे नहीं। मकसद एक है, नाम चार है। तुम समझे नहीं, मकसद एक है, नाम चार है। कहा कैसे? कहा कायनात की निस्बत से इसी को इस्लाम कहते हैं। को समझाना चाह रहा हूं, अपने जवान दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूं। कायनात की निस्बत से इसी को इस्लाम कहते हैं, माशरे की निस्बत से इसी का नाम अदल है, हमारी निस्बत से इसी को शुक्र कहते हैं, उसकी निस्बत से इसी को इबादत कहा जाता है। उसकी निस्बत से इसी को इबादत कहा जाता है। तो जो है मेरे सुनने वालों की, उसकी निस्बत से इसी को इबादत करते हैं। और अब परवरदिगार आलम ने आवाज दी, ये समझ में आ गया मकसद का? नाम का चार, नाम एक, मकसद एक, नाम चार रखे। और अब तो इंसान तो उसके मकासद परवरदिगार आलम ने बतलाया। चूंकि अक्ल है इंसान के पास, तो अब हिदायत के बारे में क्या इरशाद फरमा रहा है? कहा हमने अंबिया, मैं आयत पढ़ के गया, अंबिया और रसूलों को भेजा। क्यों? अन अब्दुल्लाह वस्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह। अब रब ने फरमाया हिदायत मैं करता हूं, पूरी तवज्जो से सुनना, हिदायत मैं करता हूं। सूरह दहर में आवाज दी, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सबील की हिदायत मैंने कर दी, चाहे शुक्र करो चाहे इनकार करके काफिर बन जाओ। तवज्जो है? ठीक। हिदायत सूरह वल-लैल का मकाम, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। रब फरमा रहा है, सुनो, हिदायत मुझ पे फर्ज है, व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा है। यानी दो चीजें हैं, समझाना चाह रहा हूं। हिदायत मुझ पे फर्ज है, खालिक फरमा रहा है, और फिर ऐलान किया दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा है। ठीक। यानी अब ये जो ग्लोब पे हमें तसादुम नजर आता है, तजाद नजर आता है, ये जो क्लैश नजर आते हैं, ये दर हकीकत है क्या? बड़े पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, अर्ज करता हूं, क्या ये है क्या? ये जो ग्लोब पे तसादुम है, कब हक और फर्ज का तसादुम है? ये का ये जो तसादुम है, ये हक और फर्ज का तसादुम है। रब ने क्या उसूल दिया कि इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, हिदायत मुझ पे फर्ज है, और फिर अपने हक का ऐलान किया कि दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा है। यानी दो चीजें, एक फर्ज है, एक हक है। और ये जो तसादुम है, ये हक और फर्ज का तसादुम है। यानी हो क्या रहा है? पूरी तवज्जो करना, हो क्या रहा है? कहा भाई बात यह है कि पूरी दुनिया में हर कोई अपना हक लेने पे आमादा है, फर्ज अदा करने पे कोई आमादा नहीं है। अगर तो बात पहुंच रही है,
का ये जो मामला है इसको समझो, पूरी दुनिया में हर कोई अपना फर्ज अदा करने पे आमादा नहीं, अपना हक लेने पे आमादा है। तो हक और फर्ज का तसादुम है। तो सुन्नत इलाही क्या है कि जहां दो चीजें हो, एक फर्ज हो एक हक हो, तो पहले फर्ज अदा करो फिर अपने हक का डिमांड करो। आयत की तरतीब को देखो ना, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत मुझ पे फर्ज है, व इन्ना लना लल आखिरत व लूला, दुनिया व आखिरत का हक भी मेरा। तो सुन्नत इलाही ये है कि पहले फर्ज अदा करो फिर हक का डिमांड करना। उसकी सुन्नत के मुकाबले पे इब्लीस ने अपना रास्ता बनाया। जब खालिक ने फरमाया सजदा करो, कहने लगा भाई मैं सजदा तो करूंगा नहीं, ये मेरा हक है, मुझे दे दे। तो भाई यहीं से फैसला मिल गया, जो अपने फर्ज को छोड़ के अपना हक मांगे वही तो इब्लीस का पैरा होता है। बड़ी सामने की बातें हो रही हैं, कुरान है कुरान। यार मैं शुक्रगुजार। का पहले फर्ज अदा करो फिर अपने हक का डिमांड करो। ये सुन्नत है इलाह, ये सुन्नत है इलाह। अच्छा तो हिदायत रब करता है, हिदायत अल्लाह का। अभी मैंने आयत पेश की, फमिनहुम मन हदल्लाह, हिदायत मैं करता हूं। तो पाले वाले हिदायत कर। अब मामला आ गया क्या कि वो यहां आ जाए तो वो ना रहे। दूसरा तरीका, हम वहां चले जाएं। अगर हम चले गए तो हम ना रहें। अब बिटवीन द ब्रैकेट्स एक जुमला कह दूं, अगर हम वहां चले जाएं तो हम ना रहें। अब समझो मेराज कोई आम मामला नहीं था। क्या साहिब ज़मान, बात पहुंच रही है? मेराज कोई आम मसला नहीं है। अगर हम चले गए तो हम ना रहे। तो अब क्या करें? कहा भाई तीसरा तरीका यह है कि ऐसों को तलाश करो जो वहां से ले और यहां दे दे। तीसरा तरीका यही है कि ऐसों को ढूंढो कि वहां से ले यहां दे दे। अब सुनिए तवज्जो के साथ, ऐसों को ढूंढो। अब कुरान करीम ने आवाज दी, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ इब्ने आदम, मुसलसल हिदायतें आई हैं, बस तुमने करना यह है कि उन हिदायतों की इत्तबा करनी है। अगर इत्तबा कर ली तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं होगा। ठीक, मुसलसल हिदायतें भेजी। अब वो जो हिदायतें भेजी, अच्छा इस आयत में भी परवरदिगार ने लफ्ज़ हुदन रखा है, हिदायतें भेजी, हादी नहीं, हिदायतें भेजी। हिदायत का लफ्ज रख के रब ने इस बात का ऐलान किया कि दुनिया वालों समझो, जो हमारे पास से तुम्हारे पास आएगा वो अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत होगा। कुछ कहना चाह रहा हूं, अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत होगा। अब वो जो वहां से आए, तीनों इस्तिलाहात कुरान की हैं जो फरीजा हिदायत को अंजाम दे रहे हैं। तीनों ओहदे कुरान ने दिए। ऐसा नहीं है कि कोई हदीस का हो। एक है नबूवत, एक है रिसालत, एक है इमामत। तीनों कुरान की दी हुई इस्तिलाहात है। नबी, जब इल्म, पूरी तवज्जो करना, मैं बड़ी तलखीस पेश कर रहा हूं, जब इल्म ले रहा है तो नबी है। जब वहां से अल्लाह से इल्म ले रहा है नबी है। रसूल, जब इल्म दे रहा है तो रसूल है। बात समझ में आ रही है? जब इल्म दे रहा है तो रसूल है। इमाम उस इल्म पे अमल करके दिखलाए। तवज्जो है? हाँ, तो जब इल्म ले रहा है नबी, जब दे रहा है रसूल, इमाम उस इल्म पे अमल करके दिखाए। ये तीनों ओहदे, तीनों इस्तिलाहात कुरान ने दी। नबूवत का आगाज जनाब आदम, रिसालत का आगाज जनाब नूह, इमामत का आगाज इब्राहिम खलीलुल्लाह। बात पहुंच रही है दोस्तों तक? हाँ, तो अब जब तक इल्म आ रहा है, नबूवत है, इल्म दिया जा रहा है, रिसालत है,
अब जब इल्म देना खत्म हो गया तो रिसालत नबूवत खत्म हो गई, इसीलिए खातमुल अंबिया आए। तवज्जो है सबकी? इमाम किसे कहते हैं? पूरी तवज्जो करना। का जो उस इल्म पे अमल करके दिखाए। का जब तक पैगाम चल रहा था नबूवत और रिसालत थी, पैगाम बंद हो गया, नबूवत और रिसालत खत्म हो गई, इसलिए खातमुल नबीयीन हमारे नबी कहलाए। इमाम उस इल्म पे अमल करके दिखाए, हो गई बात। तो जब तक दुनिया में एक इंसान भी बाकी है, इमाम का होना जरूरी है। तो जो है मेरे जवानों की पहुंच रहा है। तो आगाज हुआ जनाब नूह से, आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह पे हमारा सलाम हो पूरे आलमीन, पहला साहिब शरीयत नबी। तो जो कर रहा है, नूह पे हमारा सलाम हो इस पूरे आलमीन। कितना बड़ा नबी। लेकिन आलम क्या है? कुरान ने तारीख बयान की, तारीख बयान की और आलम बतलाता था। तेजी के साथ दो जुमले सुने और फिर जनाब नूह के बारे में कुरान क्या कह रहा है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पे हमारा सलाम हो इस पूरे आलमीन में। और जनाब नूह के लिए रब ने फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, नूह हमारा शुक्रगुजार बंदा है। इसकी कुव्वत को समझिएगा, नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे। हो गई बात कहां तक? अच्छा, कुरान कहता है नूह पे नबी खुदा जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान लाए मगर बड़े थोड़े से अफराद। ये कुरान है। प्रीचिंग का टाइम कितना है? तबलीगात का टाइम कितना है? जनाब नूह की 950 बरस, 950 ईयर्स, 950 बरस तबलीगात का दौर। लेकिन कुरान क्या बतला रहा है? नूह पे ईमान लाए बहुत थोड़े से अफराद, ये कुरान बतला रहा है। ठीक, इतना सताया उम्मत ने कि जनाब नूह ने दस्ते दुआ उठाया, फरमाने लगे रब्बे ला तदर अल अर्द मिनल काफिरीन तय्यारा, ए पालने वाले शुरू जमीन से एक एक काफिर को चुन के हलाक कर दे। इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने दिन में भी पुकारा, मैंने रात में भी पुकारा। लम यजिदहुम दुआई इल्ला फरारा, मैं पुकारता रहा वो फरार करते रहे। ये नबी अल्लाह नूह फरमा रहे हैं, कुरान में रब ने फरमाया। हाँ, अब इतना सताया, यानी कोई आम बात नहीं है कि नबी के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। ये कोई आम मामूली बात है कि सब्र का पैमाना नबी के लबरेज होता है। 950 बरस तबलीग। अब रब ने हुक्म दिया कि खुरमे की गुठली को बो दे, दरख्त निकले, लकड़ियां काटे, सफीना नजात आमादा करें। कई गुठलियां बोई गई, दरख्त काटते रहे, सफीना आमादा करते रहे। लोग आते थे, पूछते थे जनाब नूह से, नूह क्या कर रहे हैं? कहा सफीना आमादा कर रहा हूं। कहा किस लिए? कहा आजाब आएगा। कहा कब आएगा? अभी कौम का मिजाज देखो, तारीख अंबिया है जो बयान कर रहा हूं। कहा कौम का मिजाज देखो। जनाब नूह ने क्या फरमाया? पालने वाले मैं इनको पुकारता रहा, ये फरार करते रहे। इतना सताया है उम्मत ने। कुरान क्या कह रहा है? मगर बहुत थोड़े से अफराद ईमान लाए, 950 बरस की तबलीग अरसा, प्रीचिंग का टाइम है नबी खुदा की। अब सफीना आमादा कर रहे हैं, रब का हुक्म है। दरख्त काटते हैं, लकड़ियां, दरख्त निकलता है, दरख्त से लकड़ियों को निकालते हैं, सफीना आमादा करते हैं। कौम जनाब नूह की जो कौम है वो जाते हुए आते हुए पूछती है नूह क्या कर रहे हैं? नबी खुदा फरमाते सफीना आमादा कर रहा हूं। कहा किस लिए? कहा आज़ाब आएगा। कहा कब आएगा? कहा इंतजार करो। तो सब हंसते हुए चले जाते थे, सब हंसते हुए चले जाते थे।
तो पता चला इंतजार का तमस्खुर उड़ाना काफिरों की पुरानी आदत है। तारीख अंबिया है। दुरूद भेजो मिल के मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तारीख अंबिया। तो उम्मुल मोमिनीन चूंकि रसूल का फरमाने मुकद्दस था, हजरत उम्मे सलमा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया, बेटे नाना ने आने से मना किया। भाई ये जुमला सुनना था कि हुसैन ने नानी को देखा और फरमाया, नानी जान क्या हुसैन को भी मना किया है? बस ये कह के हुसैन पलटे, हुजरे से रसूल की आवाज आई, उम्मे सलमा आपने मेरे हुसैन को भी लौटा दिया। कितनी मोहब्बत है नाना को नवासे से, और कितनी मोहब्बत है हुसैन को अपने नाना से के पालने वाले एक ऐसा बेटा अता कर जो हू बहू नाना के मुशाबे हो। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। रब ने फर्जंद रसूल को एक बेटा अता किया। शबीए पैगंबर के नाम से मारूफ हुआ। अली अकबर हम शक्ल मुस्तफा, आगोश में लिए हुसैन बैठे रहते थे। हजरत आराम से सुनो, आराम से सुनो। हजरत मकाम बुलंद पे खड़े हैं, दर खैमा पे जनाब फिजा, खैमे के अंदर अली की बेटी है। और बताऊं, मुसल्ले पे अकबर की गरीब मां बैठी है। शहजादी ने फरमाया था, फिजा हुसैन के अकबर का मामला है, भैया के चेहरे पे निगाह रखना। अरे 3 दिन का प्यासा है हुसैन का अकबर, कब तक लड़ता हुसैन का अकबर? अब वक्त आया कि मुर्रा बिन मुनकज़ मलऊन ने शहजादे के सीने पे नेज़ा मारा। अजरकुम अल्लाह। अकबर ने जीन छोड़ी, बाबा को सलाम किया। जुमला कहूं जो मेरी तरफ देख सकता है देखे। इधर बाबा को सलाम करना था, हुसैन के चेहरे का रंग बदला। इधर फिजा ने दर खैमा को पकड़ा, कहा उम्मे लैला तेरे अकबर की खैर हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सवारी खड़ी थी इधर, हुसैन चले इधर। अली की बेटी ने कहा, भैया सवारी यहाँ है। हुसैन कहने लगे, दुनिया बाद का लफ, अकबर तेरे बाद बाबा को दिखाए। बाबा को दिखाई नहीं देता। अज़ादारों, लो जुमला आखिरी सुनो, छोड़ रहा हूं मेंबर। शबीए ताबूत तुम्हारे दरमियान आएगा। हुसैन कैसे पहुंचे? जवान बेटे तक। जुमला कहूं, सीने पे हाथ था, एड़ियां जवान रगड़ रहा था। बाबा की खुशबू महसूस की, आंखें खोल। बाबा आ गए? हाँ मेरे लाल आ गया।
हाँ मेरे लाल आ गए। बाबा अल्लाह करे अदादार हौसले से बर्दाश्त करे। बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। अच्छा मेरे लाल, बाबा सिर्फ बर्छी मारने पे इक्तिफा नहीं किया, बर्छी मार के फल तोड़ दिया। मेरे लाल मैं फल खींचू सब्र करेगा, मैं यही बल छोड़ दूंगा। मेरे लाल फल खींचू सब्र करेगा, बर्छी खींचू सब्र करेगा। बाबा सब्र करूंगा। लो हुसैन ने घुटनों को जमीन करबला पे रखा, आस्तीनों को उल्टा, आसमान की जानिब निगाह की, देखा अंबिया खड़े गिरिया फरमा रहे हैं। हुसैन ने आवाज दी, पालने वाले बेटा मुझ गरीब का है, बर्छी भी मैं निकालूंगा। ये कहकर हुसैन ने बर्छी के फल में हाथ डाला। इस जुमले में ताबूत तुम्हारे दरमियान होगा। बर्छी के फल में हाथ डाला, नजर